तो भर्तृहरि क्या बोलते हैं वैराग्य शतक में, धिक्तम च ताम च इमाम च माम च, इसे धिक्कार है और उसे धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है और सबको पाप में डालने वाले उस कामदेव को भी धिक्कार है। भर्तृहरि का जाल टूटा, अंतराय टूटा। चित्त की जो वास्तविक वृत्ति होती है ना, जो आंतरिक वृत्ति होती है, वो हिलोरे लेती रहती है, उफनती रहती है, वो आपके अंतर में एक कसमसाहट पैदा करती रहती है और समय पर वो कर्म भी जग जाता है, वो छूटता नहीं है। मूल तो खैर वही है ना, आवरण भले उस पर जितना हो मोटा परत हो, आवरण एक न एक दिन टूटता है, चाहे वो जितना ही मोटा आवरण हो। भर्तृहरि को भी ये पता चल गया कि पिंगला का षड्यंत्र, विक्रमादित्य का सामर्थ्य बल तो जानते थे और वे भी अब तक जान चुके थे कि विक्रमादित्य को छोड़ दिया गया, उनसे मारा नहीं गया है। अब भर्तृहरि कहते हैं जब आंखें खुलती है कि विक्रम कहाँ है। साढ़े साथी गई, काल का अंधेरा छटा, विक्रमादित्य आए, भरे दरबार में भर्तृहरि ने माफी मांगी और बोला, भाई तुम जो दंड देना चाहो वो तुम हमें दे सकते हो। पर विक्रमादित्य भर्तृहरि को बहुत प्रेम करते थे। भाई आपने कुछ नहीं किया, ये तो काल की महिमा थी, मेरे लिए काल ने आपको माध्यम बनाया, आपको अब सत्य समझ में आ गया, यही मेरे लिए बहुत है। सत्य पता चल गया, बस हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। आप मेरे श्रेष्ठ हैं, मेरे राजा हैं। अरे नहीं भाई, अब मैं राजा नहीं रहूंगा, मैं योग्य नहीं हूँ, पिंगला के मोह जाल के कारण मैं अयोग्य हूँ। भर्तृहरि का विवेक जग गया, सच्चाई समझ में आ गई। तो पिंगला का जो सिद्धांत था वो माया का सिद्धांत है कि पुरुषों को अपने सम्मोहन से उबरने न दो। पर भर्तृहरि ऐसा थोड़े सोचते थे, वो तो वास्तव में पिंगला से प्रेम करते थे, सम्मोहन के बावजूद सच्चा प्रेम करते थे। उन्होंने कहा पिंगला से, मैं अब भी तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारा सिद्धांत था सम्मोहन में बांधे रखना, हाँ सम्मोहन का जाल जरूर टूट गया, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्रेम करता हूँ। पर यह प्रेम निरर्थक है। जो प्रेम मनुष्य को पाप पंख में, पाप के कीचड़ में, पाप के दलदल में डुबा दे, वो जीवन ही निरर्थक। भर्तृहरि वन में चले गए, गोरखनाथ की शरण में चले गए। गोरखनाथ की लीला थी, साधु बन करके अमर फल आया, सबके राज खुल गए। वन में भटकते रहे, अपने मोह जाल से लड़ते रहे भर्तृहरि। उन्होंने वैराग्य शतक में लिखा है, एक कल्पना, एक साधक, एक लुटा साधक कैसा होता है, उसकी मन स्थिति कैसी होती है, उसके अंदर कैसे कैसे भाव हृदय में उपजते हैं, पनपते हैं, जरा सुने क्या कल्पना की है। वैराग्य शतक में राजा भर्तृहरि ने लिखा है, क्या लिखा, हे महादेव, ऐसा कब होगा कि गंगा तट पर मैं निर्मल पाषाण शिला पर बैठा हूँगा, ध्यान मग्न आपके ध्यान में, हे शिव, और हिरणों का झुंड मेरे शरीर से अपनी खुजली मिटा रहा होगा और मैं निश्चल अडिग निष्कंप ध्यान में मग्न रहूंगा। ऐसी कल्पना श्रृंगार शतक लिखने वाले भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में ये श्लोक लिखा। लेकिन परीक्षा तो अभी भी बाकी थी ना। अब गोरखनाथ के शिष्य ने उन्हें अपमान की दृष्टि से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे, तुच्छ दृष्टि से देखते थे, कहते थे अरे ये माया में फंसा ये जीव क्या साधना कर सकेगा, इसको हटाओ, भगाओ, इसको हम लोग के साथ मत रखो। तो हुआ कि भाई इसकी परीक्षा ली जाए राजा भर्तृहरि की। ये परीक्षा कैसी परीक्षा दे, भिक्षा मांगे, और किससे, अपनी पत्नी पिंगला से। और परीक्षा देने के लिए बजाते राजा भर्तृहरि गए, पिंगला से कहा माता भिक्षा दो, और पूरे श्रृंगार में सिर से पांव तक नख तक सज करके आई पिंगला, पूरे श्रृंगार में, कि शायद भर्तृहरि का मन डोल जाए। लेकिन निष्कंप अडिग रहे भर्तृहरि, पूरे श्रृंगार में पिंगला ने भिक्षा दी, और तब उसे लगा कि ये इनका मन नहीं डोला, अडिग रहे, निष्कंप रहे, कुछ नहीं कांपा। तब उसे भी लगा मेरा सम्मोहन जाल खत्म हो गया। और वहीं तक वो अंतराय था जब तक भर्तृहरि ने पिंगला को माता नहीं कहा था।